पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान और जुआन एक अलग ही जगह पर फंस गए होते हैं जहां वो लोग ट्रेजर की तलाश में आए थे, लेकिन वहां पर कुछ इविल उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन दोनों की उन इविल से काफी जबरदस्त फाइट होती है और इस खतरनाक फाइट में वो दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे वहां से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान और जुआन दोनों एक नाव के ऊपर बैठकर वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाई थी। तब नींद में जुआन बायतियान को कोई और ही समझकर उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर तो बायतियान भी हैरान था कि अरे अचानक से इसे क्या हो गया, ये तो वही है ना जिसके पास इतनी पावर है, लेकिन तब भी इसका नींद में खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए वो उसका चेहरा छूकर देखने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं या फिर किसी और ने इसका चेहरा लगा लिया होगा। तब उसे पता चलता है कि ये तो जुआन ही है, लेकिन उसकी ऐसी हरकत करते हुए देखकर जुआन उसके ऊपर एकदम गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है आखिर तुम क्या टच कर रहे थे, जिसमें बायतियान कहता है अरे अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम वही हो या फिर किसी और ने तुम्हारा चेहरा लगा लिया। लेकिन ये सुनकर तो जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर बायतियान को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है आज से तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते, हम दोनों आज से अलग अलग हैं, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें और ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने मास्टर की भी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तब भी मैं काफी मुश्किल से वहाँ पर अपनी जान बचा पाई हूँ और मुझे नहीं लगता कि अगर हम दोनों दोबारा किसी मुसीबत में पड़ गए तब मैं फिर से तुम्हारी जान बचा पाऊंगी। इसलिए तुम यहाँ से अपने रास्ते चले जाओ और मैं यहाँ से अपने रास्ते चली जाती हूँ। ये सुनकर बायतियान उससे कहते हैं मुझे यहाँ से मेरे फादर के दोस्त के पास जाना है, वो मुझे वहाँ पर अच्छी पावरफुल कल्टीवेशन करना सिखाएंगे। जिस पर जुआन उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहती है देखो इसी तरफ वो जगह है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे फादर के दोस्त मिल जाएंगे, और जहाँ पर भी जाना अपना ख्याल रखना, तुम्हें मेरे जैसी दोबारा कोई लड़की नहीं मिलेगी जो तुम्हारी मुसीबत में जान बचाने आ सके, क्योंकि तुम तो हो ही इतने कमजोर, तुम तो किसी चीज से नहीं लड़ सकते। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बायतियान भी उससे जाते हुए कह रहा होता है अपना भी ख्याल रखना, लेकिन जब वो थोड़ी दूर चली जाती है तब बायतियान को याद आता है कि अरे मुझे तो नाव चलाना आता ही नहीं था, ये मुझे तो आधे रास्ते पे छोड़ के चली गई, अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊंगा। इसलिए वो कई घंटों तक बस नाव चलाने को ही सीख रहा होता है, लेकिन तभी भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस नाव को लेकर आगे कैसे बढ़ेगा। तभी वहाँ पर जो बाकी नाव वाले मौजूद होते हैं वो बायतियान से कहते हैं लुओ पैलेस का यहाँ पर जहाज आ रहा है, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलो। ये सुनकर तो बायतियान भी हैरान था कि आखिर ये लुओ पैलेस का जहाज है क्या चीज। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाव चलाना ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहीं पर गोल गोल घूमने लगता है। तभी वहाँ पर लुओ पैलेस का जहाज आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और वो वहाँ पर बायतियान की नाव बीच में आने की वजह से अटक गया होता है। ये देखकर तो बायतियान भी हैरान था कि आखिर किसने इतना बड़ा जहाज मेरे सामने लेकर आ गया, इसे दिखाई नहीं देता है क्या। तब उस जहाज के ऊपर से दो भाई बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें से बड़ा भाई बायतियान से कहता है तुम हो कौन और आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जहाज के बीच में आने की, तुम नहीं जानते कि जहाँ से हम लोग गुजरते हैं वहाँ सबको पहले खाली होना पड़ता है। तभी बायतियान को वहाँ पर एक आदमी डूबते हुए दिखाई देता है, इसलिए बायतियान उस आदमी को दूसरे नाव के ऊपर बिठा देता है। जिसके बाद वो उस बड़े भाई से कहता है क्या तुम्हें किसी की भी जान की कीमत नहीं पता है, देखो तुम्हारे जहाज के यहाँ पे आ जाने की वजह से इस बेचारे की यहाँ पर डूबकर जान चली गई होती। जिस पर वो बड़ा भाई कहता है मैं, मेरी फैमिली और मेरे पूरे सेट की पावर इतनी ज्यादा है कि हमारे सामने एक क्या 1000 लोग की भी जान चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना उसकी जगह तुम्हारी यहाँ पर जान चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास कोई वेपन है नहीं और मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है, ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा। इस पर बायतियान कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, देखता हूँ तुम क्या उखाड़ लेते हो। जिसके बाद वो वहाँ पर एक चप्पू निकाल लेता है, जिससे ही वो नाव चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बड़ा भाई तो अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उस चप्पू को भी 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर बायतियान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो बायतियान के ऊपर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन बायतियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इतना घसीट के पंच उसे मारता है कि वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो बड़ा भाई भी हैरान था कि आखिर बायतियान ने इतनी आसानी के साथ इतना खतरनाक पंच कैसे मार दिया मुझे। इसके बाद बायतियान उससे कहता है तुम क्या, तुम्हारा छोटा भाई भी क्यों ना आ जाए, तुम दोनों को मैं 2 उंगलियों में संभाल सकता हूँ। तब वो छोटा भाई बायतियान से कहता है बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए आए हो, तुम जानते भी हो हमारा मास्टर इस जहाज के अंदर सो रहा है, अगर उसे डिस्टर्ब हुआ तो वो तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेगा। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आते हो, क्योंकि वैसे भी मैं किसी अनजान इंसान को मारना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूँ। जिस पर बायतियान कहता है तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि मैं तुम्हें अपना नाम बता सकूं। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर वो छोटा भाई भी गुस्सा हो गया था और वो भी वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ आप देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा था, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बायतियान थोड़ा थोड़ा उस छोटे भाई के ऊपर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो छोटा भाई उससे कहता है बस बहुत हो गया, जो चीज तुम्हें दिखानी थी तुम दिखा चुके हो, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं
क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक स्नो फ्लावर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और जैसे वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है चारों तरफ से बिल्कुल बर्फ गिरने लगती है। वो बड़ा भाई वाइतियान से कहता है तुम जानते भी हो ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर ने बनाई थी और पिछले 2000 सालों से हमारे सेक्ट के सबसे जो टॉप लेवल के डिसाइपल होते हैं उन सभी के पास ये टेक्निक होती है। मेरे छोटे भाई को मेरे मास्टर ने ही ये टेक्निक सिखाई है, इससे तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जिसके बाद वो छोटा भाई स्नो फ्लेक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बातियान तो तब भी आसानी के साथ उसे वहाँ पर हराया जा रहा था। ये देखकर वो छोटा भाई भी हैरान हो जाता है और उसे समझ में आता है कि हम दोनों इस बातियान का यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे मास्टर को यहाँ पर आना होगा। तब वहाँ पर उन दोनों का मास्टर भी आ जाता है जो बातियान से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोनों डिसाइपल को परेशान करने की, इसकी सजा मैं तुम्हें तुम्हारी जान लेकर दूंगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने उन दोनों हाथों को काट दो जिनकी मदद से तुमने मेरे दोनों डिसाइपल के ऊपर अटैक किया, तब मैं तुम्हें यहाँ से जान नहीं दे सकता हूँ, वरना समझ लेना कि यहाँ पर तुम्हारा अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तब बातियान उससे कहता है डिसाइपल तो डिसाइपल, उसका मास्टर भी इतना बड़ा घोंचू निकला, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं अगर अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर लूँ तो तुम्हारा तो यहाँ पर नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक करते हुए बातियान को उड़ाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर तो बातियान को भी गुस्सा आने लगता है कि अब तो इससे काफी बढ़िया तरीके से फाइट करनी होगी। लेकिन साथ ही जैसे उस मास्टर ने बातियान के ऊपर अटैक किया था उसका पूरा हाथ जमने लगता है, इसलिए बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले अपने हाथ को ठीक करता है और उसके बाद उस मास्टर से दोबारा फाइट करने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो मास्टर कहता है मुझे तो लगा था तुम यहाँ से भाग निकल गए होगे, लेकिन तुम तो वापस से आ गए। इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से अपने स्नो फ्लेक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन बातियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे अटैक को रोके जा रहा था और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा उस मास्टर की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन वो मास्टर अपनी 2 उंगली से पकड़कर स्वॉर्ड को बर्फ में जमाते हुए उसे चकनाचूर कर देता है और फिर इतना खतरनाक अटैक आसपास कर देता है कि बातियान तो वहाँ पे पूरा जमने लग गया था और उसके साथ साथ पूरी नदी का पानी भी बर्फ में बदल गया होता है। ये देखकर बातियान भी हैरान था कि आखिर इसके मास्टर के पास कितनी खतरनाक टेक्निक है। वो मास्टर बातियान से कहता है तुम्हारी टेक्निक मुझे पसंद आई, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला था आगे, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वापस से अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिसकी मदद से वो बातियान के ऊपर वापस से अटैक करने वाला था। लेकिन इस बार बातियान पूरे गुस्से के साथ अपने डीमन गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो उसे एक्टिवेट करता वहाँ पर उसका सिस्टर आकर उससे कहता है तुम्हें इसे अभी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, माना कि इसका इस्तेमाल करके तुम इस मास्टर तो क्या इसके जैसे 10 लोग भी आ जाए उन्हें भी हरा सकते हो, लेकिन वो डीमन गॉड की पावर तुम्हारी बॉडी पे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हर टाइम जब भी तुम्हें गुस्सा है तुम्हें उसकी पावर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इससे फाइट तो करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इससे पीछा छुड़ाने में। इसके बाद वो मास्टर एक खतरनाक वाला अटैक बातियान के ऊपर कर देता है, लेकिन बातियान भी अपनी पावर की मदद से उस अटैक से भी बच जाता है। ये देखो मास्टर और ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो दोबारा से एक और खतरनाक अटैक बातियान के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन तब बातियान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है। लेकिन उसकी स्पिरिट भी थोड़ा बहुत तो उसका साथ दे पाती है, लेकिन जब वो मास्टर एकदम खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है तो वहाँ पर बातियान की स्पिरिट भी कुछ नहीं कर पाती और वो भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर के खत्म हो जाती है, जिस चीज से बातियान परेशान हो चुका था कि यहाँ पर तो उसकी स्पिरिट भी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही, तो आखिर वो इस मास्टर से मुकाबला कैसे करेगा। तब बातियान उस मास्टर को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है मेरे हाथ और पैर तुम्हारी टेक्निक की वजह से एकदम ज्यादा ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन तब भी तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको। देखता हो तुम और क्या कर लेते हो मेरे सामने, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही रहूंगा। तब इस चीज से वो मास्टर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जैसे वो टेक्निक बातियान को लगती इससे पहले वहाँ पर उसका सिस्टर आ जाता है जो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मास्टर से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातियान के ऊपर अटैक करने की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर बातियान यहाँ पर क्या कर सकता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इतना भयंकर अटैक उस मास्टर के ऊपर कर देता है कि वो मास्टर उड़ते हुए वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर तो उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो मास्टर भी हैरान था कि अचानक से इस बातियान को हो क्या गया, इसने इतनी आसानी से मुझे उठाकर इतनी दूर कैसे फेंक दिया। जिसके बाद बातियान वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसका एंसेस्टर उससे कहता है तुम्हारी बॉडी अभी बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग निकलो, तुम और ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बातियान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन करते हुए 1 सेकंड के अंदर वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर वो मास्टर एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था कि अब कभी भी बातियान मुझे दिखाई दे मैं तो उसकी जान लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा कभी उसे। वही बातियान जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस मास्टर की टेक्निक की वजह से उसकी पूरी बॉडी एकदम बर्फ में जमने लगती है, इसलिए उसका एंसेस्टर अपनी पावर की मदद से बातियान के आसपास एक बर्फ का गोला बना देता है जिसके अंदर रहकर बातियान की
बॉडी थोड़ी हील हो सके, वरना तो वो वहाँ पर मारा जा सकता है। अगले दिन कुछ घुड़सवार अपना सफर कर रहे होते हैं, तब एक सिपाही उनके यंग मास्टर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसे वही बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया था जिसके अंदर बातियान कैद है। ये देखकर वो यंग मास्टर हैरान रह जाता है। वो सभी से कहता है इस बर्फ के टुकड़े को उठाकर महल में ले चलो, ये उसी आइस मून का टुकड़ा लग रहा है मुझे जिसकी मदद से मेरे फादर ठीक हो सकते हैं। इसलिए वो सभी बातियान को ही उठाकर वहाँ से अपने महल में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आया था कि इस बर्फ के टुकड़े के अंदर तो बातियान मौजूद है। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।